तो प्यारे बच्चों फिर से आ गए हम लोग यहाँ पर नए सवाल में। इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम नंबर 7.2 है एनसीईआरटी बुक का। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें एक रिएक्शन दिया गया है, तो डाइनाइट्रोजन डाइऑक्सीजन से नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो रिएक्शन हमारा प्रोसेस है कुछ ऐसा है। यहाँ पर N2, ये O2 है हमारा, रिवर्सिबल फॉर्म में ये हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड दे रहा है, ठीक है। ये भी गैसियस फेज में है, ये भी गैसियस फेज में है, और ये भी गैसियस फेज में है। बैलेंस करना होगा सबसे पहले, तो दो ये है दो ये है, तो यहाँ दो लगा दो तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। सबसे पहले इक्विलिब्रियम जब भी आप लोग को कैलकुलेशन करना होता है तो रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। ये काम पहला कर लिया हमने। अब कहता है कि जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में गया, यानी कि जिस स्टेट में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल हो गया है उस स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट में जब रिएक्शन गया तो इक्विलिब्रियम स्टेट में इस पूरे क्लोज वेसल के अंदर में जो तीन यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, इस बर्तन में जिस बर्तन में रिएक्शन हो रहा होगा उस बर्तन में कितना होगा जी, एक हमारे पास नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन भी होगा और नाइट्रिक ऑक्साइड भी होगा कुछ ना कुछ अमाउंट में। तो कितने अमाउंट में है तो वो हमें दिया गया है मोलैरिटी की टर्म यानी मोल पर लीटर में दिया गया है। नाइट्रोजन इतना है हमारे पास, ऑक्सीजन इतना है और नाइट्रिक ऑक्साइड इतना है। तो कहा गया कि बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो आपको हम पिछले सवाल में ही बतलाए थे, ट्रिक बतलाए थे कि जब आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना होगा तो आप कुछ नहीं करोगे, राइट साइड का कंसंट्रेशन ले लोगे अपॉन क्या कर दोगे, लेफ्ट साइड का कंसंट्रेशन कर दोगे। अगर मोर देन वन रिएक्टेंट्स या सब्सटेंसेस है तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में डाल दोगे, और हर एक कंसंट्रेशन के ऊपर में कुछ पावर होगा जो उसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कोफिशिएंट के बराबर होगा, ठीक है। तो राइट साइड में क्या है हमारे पास, नाइट्रिक ऑक्साइड है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड कंसंट्रेशन हम लोग ले लिया यहाँ पर। कॉफिशिएंट में कितना है, 2 है ना, तो पावर कितना डाल दिया हम लोग, 2 डाल दिए। डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट साइड में क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन ले लिया हमने, मल्टीप्लाई करके क्या ले लेंगे हम लोग, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, और कॉफिशिएंट में 1 है तो पावर में भी यहाँ पर 1 है। सिंपल सा हो गया लॉजिक। अब यहाँ कंसंट्रेशन तो हमें दिया गया ही है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन में कंसंट्रेशन हमें दिया गया है कितना है, तो NO का दिया है 2.28 इंटू 10⁻³ इसका कर दिया हमने स्क्वायर। डिवाइड कर देंगे हम लोग, N2 का कितना दिया हुआ है हमें 3 इंटू 10⁻³ इंटू O2 का दिया है यहाँ पर 4.2 इंटू 10⁻³ तो सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर कर दोगे तो ये 2.8 इंटू 10⁻³, फिर से कर दो 2.8 इंटू 10⁻³ ठीक है। डिवाइड कर देंगे यहाँ पर सेम टू सेम 3 इंटू 10⁻³ इंटू 4.2 इंटू 10⁻³। इससे ये खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या कहते हैं 1.4 यानी 14 का पहाड़ा पर हो गए तो 14 तो नहीं 28 होता है, तो 0.2 में ये कटेगा, और 14 को 3 बार में काटोगे तो ये 42 हो जाएगा, यानी कि 0.3 में ये कट जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया। और कोई किसी से कटेगा तो नहीं, अब ये किसी से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनली 28 दूनी कितना होता है, 56 होता है। 2 डिजिट के बाद पॉइंट जाएगा तो 0.56 हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे, 3 तिया कितना होता है, 9 होता है। 1 डिजिट के बाद पॉइंट डालोगे 0.9 हो जाएगा, ठीक है। अब हम उसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारा सिंपल सी बात है भैया, अगर तुम पॉइंट उड़ा काम करना चाहते हो तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा, यहाँ के नीचे में 100 आएगा और यहाँ के ऊपर में 10 जाएगा, तो रिजल्टेंट नीचे में 10 बचेगा ना, तो ये 56/90 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 का टेबल तुम पर हो, अगर तुम 9 से डिवाइड करते हो तो कितना हो जाएगा, 9 छाके 54 हो जाएगा। 9 का अगर तुम टेबल पढ़ते हो तो 9 छाके 54 हो जाएगा। उसका 2 आएगा तो 2 9 दूनी 18, फिर 2 9 दूनी 18, ऐसे 2 चलते रहेगा। डिवाइड में 10 था, 10 के कारण से ये डेसिमल यहाँ से हट करके यहाँ आ जाएगा 0.622, ये हो गया वैल्यू हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। नहीं तो यहाँ पर सवाल तो कोई दिक्कत था ही नहीं, लॉजिकल सवाल तो बिल्कुल भी नहीं था, यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला पर ये सवाल था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आप लोग को दिया गया है, आप लोग को बस ये याद रखना है कि जब भी रिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मांगा जाए तो आपको राइट साइड का कंसंट्रेशन डिवाइड करना है लेफ्ट का कंसंट्रेशन, आपका इक्विलिब्रियम आपके सामने हाजिर हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग आगे के सवाल, और भी सवाल ऐसे हैं जो कि बहुत ही अच्छे सवाल सब है, यानी कि थोड़े से दिमाग लगाने वाले सवाल सब भी मिलेंगे। अभी तो स्टार्ट है चैप्टर का, तो इजियर क्वेश्चन सब है, आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप इस चैनल को विजिट करते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।